अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड कप हमारा है के साथ मेडिकेम के ताउन से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं शुमाइला नवाज। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे कि वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है। आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताएं कि 2 मैचेस वो जीत चुका है, जबकि 2 मैचेस में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड जो है वो 1 मैच जीत चुका है, जबकि 3 मैचेस में उसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है और इसकी ये कोशिश है कि बड़ा स्कोर करे ताकि उसको जीतने में आसानी हासिल हो सके और नीदरलैंड जो है वो शिकस्त का सामना करे। जबकि जुमे की बात करें तो जुमे को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है और क्या सूरत हाल होगी इस पर भी बात करेंगे। कल जुमेरात को श्रीलंका और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे, इस पे भी बात करेंगे, इसको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज में। फरहान राजू साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और सैयद मुनीर अली कादरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और मजीद जैसे जैसे गेस्ट हमें ज्वाइन करते जाएंगे उनका तारुफ करवाते जाएंगे, उन्हें वेलकम करते जाएंगे और उनके तजिए से इस्तेफादा हासिल करते जाएंगे। पहले मैं बात करना चाहूँगी सैयद मुनीर अली कादरी साहब आपसे। जो मैच आज आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल है। नीदरलैंड जो है वो 1 मैच जीत चुका है, 3 वो उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मोराल थोड़ा हाई है, 2 जीता है, 50-50 का मामला है उसका। तो कैसे देखते हैं आप, क्या जेस्चर नजर आया आपको? सबसे पहले तो ये कि नीदरलैंड उन 8 टीमों में से एक टीम है जिसपे सबने दाव मारना है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है नीदरलैंड जीते जरूर 1 मैच, लेकिन वो मजमूई तौर पे उस कैटेगरी में नहीं आती कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई हब्बा बना के मैच खेला जाए। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया ठीक है, स्पाइट ऑफ डैट के वो कुछ मैच हार गई और थोड़ी सी कमज़ोर रही, लेकिन अब उसका जो मोरल है वो न सिर्फ हाई है, बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि उनकी फिजिक, उनकी फिटनेस और उनकी दीगर मामूलात जो है वो जब भी रिदम में आएंगे तो वो परेशानी करेंगे सामने वाली टीम को। नीदरलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया की एक है खासियत है, क्वालिटी है, ठीक है। और इस पर वो 320 के लगभग पे वो स्कोर कर रहे हैं और 3-4 ओवर बाकी हैं। उनके विकेट भी अभी मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं क्रीज पे। और जैसे कि मिचेल ने स्कोर किया है, उसके अलावा वार्नर ने 100 किए हैं, तो एक मुझे लगता है 350 के अराउंड जो है वो स्कोर जाएगा। अच्छा। प्लस माइनस। दूसरी ये है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का मैच इतना अहमियत का हामिल से नजर नहीं आ रहा, कि वो नजर आ रहा है कि एक बड़ा स्कोर करने के बाद नीदरलैंड जो है वो मुश्किल है कि वो उतना कम्पीट कर पाएगी। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया को ये फायदा है कि अपना रन रेट बढ़ा के अगर उसको कहीं जरूरत पेश आएगी तो उसका रन रेट में अगर पॉइंट टेबल बराबर हुए तो ये रन रेट उसका रन उनके काम आएंगे। अच्छा। तो मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को आज कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उस तरफ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है जहां उसने अपने को मजीद बेहतर शो करना, बेहतर करके 4 के अंदर जगह बनानी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये तो अच्छी बात कही आपने, लेकिन जो नीदरलैंड है फरहान साहब, उसकी क्या पोजीशन है वो जरा बताइएगा। देखिए, नीदरलैंड ने इस टूर्नामेंट में एक बड़ा अपसेट कर दिया है, साउथ अफ्रीका को हराया और साउथ अफ्रीका की फॉर्म इतनी अच्छी चल रही है। कल भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 174 डिकॉक ने बनाया, 3री सेंचुरी बनाई और मुसलसल जो है वो 400 रन, 370 रन, 380 रन कर रही है। मतलब इस तरह की साइड को हराना नीदरलैंड ने एक अपना टारगेट तो अचीव किया है। अभी नीदरलैंड के पास ये मैचेस हैं कि उसके बाद अफगानिस्तान का मैच है, श्रीलंका से मैच है, मतलब उनके ऐसे मैचेस हैं कि वो टारगेट करेगी 2 या 3 मैच जीत के जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भरपूर कोशिश करेगी। ये इसका एक थोड़ा सा निस्बतन आसान मैच है, उसके बाद बांग्लादेश से इनका मैच है और अफगानिस्तान से मैच है, तो ये इन मैचों में वो कोशिश करेंगे अपना रन रेट बेहतर करें, क्योंकि अगले जो मैच है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से इनके बहुत ही अहम मैच बाकी हैं। और पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें ऐसी हैं जिनमें से कोई एक टीम ऐसी होगी जो चौथी टीम होगी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो इन तीनों टीमों के दरमियान रस्साकसी आखिर तक चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अभी 4 मैचेस बाकी हैं और इंग्लैंड की टीम भी कोशिश करेगी ये कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा ना, अगर इंग्लैंड वहां पर हार जाती है तो इंग्लैंड 4 मैच हार जाएगी, और अगर वो मैच ऑस्ट्रेलिया हारती है तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैच हार जाएगी। तो पाकिस्तान अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं खेला, बहुत ज्यादा मैचेस हारा नहीं, इतने थोड़ा बहुत खराब खेला नहीं, मतलब ये कि 3 मैच तो हार चुका है ना, 3 मुसलसल हार चुका है। अब अगर मुसलसल हारता जाएगा तो वो इस रेस से बाहर होता जाएगा। पाकिस्तान अगर अपनी 2 या 3 मैच जीत लेता है तो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में इन रहेगा। अच्छा। और पाकिस्तान के पास एक चांस रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया हारती है या फिर इंग्लैंड हारती है
उनकी क्या रन रेट रहता है, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में इन रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए उनके मैच की जो परफॉर्मेंस है ना, उनकी हार या जीत रिजल्ट, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे हारती है, कैसे जीतती है, इंग्लैंड कैसे हारती है। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए भी अहम है जब तक पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में चल रहा है, अगले मैच नहीं होते। ठीक है, अच्छा, ये तो फरहान राजू साहब आपने बता दिया। अब मैं तारुफ करवा दूं, जावेद खलील साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया हमें, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा लेट हो गया मेरा ख्याल है, ये जो यहाँ पे कुछ मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, 3 मार्च चल रहा है किसी पार्टी का, अच्छा, उसकी वजह से लेट हो। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट ही है। और अभी हम बात कर रहे हैं आज जो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड मद्दे मुकाबिल हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही है कि बड़ा वो टारगेट दे दे। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस जीते हैं, नीदरलैंड जो है उसने 1 मैच जीता है। नीदरलैंड की पोजीशन को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी इसने अपसेट किया है। नीदरलैंड की पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं है, मुस्तहकम पोजीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, और मुस्तकम ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं है निस्बतन, अगर दोनों से मुकाबला किया जाए तो। नहीं, अगर हम नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी पोजीशन जो है मुस्तहकम है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल जो है नीचे डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, और एकदम अचानक उन्होंने जीतना शुरू कर दिया है। अच्छा। और आज वो यकीनन ज़्यादा स्कोर करके यही चाहेंगे कि अपने रन रेट को भी बेहतर करें और इस मैच को भी जीतें। तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर जो है आज ऑस्ट्रेलिया जो है इस मैच को जो है अपने नाम कर लेगी, और नीदरलैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप में जो अपने ऊपर से लेवल की टीमों से खेल करके बहुत कुछ सीख रही है, और उसने सीखने में ही जो है बड़े अपसेट किए। इससे पहले भी उन्होंने T20 के मैच में जो है वो साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी, और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। तो मेरे ख्याल में नीदरलैंड की टीम जो है वो अभी सीखने के मराहिल से गुजर रही है, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में बात की जाती है कि वो पार्ट टाइम जो है वो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उन्हें फुल टाइम क्रिकेट खेल ली तो फिर दुनिया का तो बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर निस्बतन दुनिया क्रिकेट में छा जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होती है, अच्छा। बहुत देर लगती है टीमों को ऊपर आते हुए, तभी सफर होता है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी, फिरोज शाह कोटला दिल्ली का जो ग्राउंड है, यहाँ पर अगर पाकिस्तान और जो मैच था हुआ ऑस्ट्रेलिया का बेंगलोर में, उस मुकाबला किया तो फिर भी हॉलैंड ने जो काफी हद तक जो है वो इनको कंट्रोल रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह आजादाना अंदाज से 259 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, आज मिशेल मार्श जल्दी आउट हो गए, वार्नर भी रन आउट हो जाते, बच गए। फिर कैच भी ऐसा हुआ कि जो कैच हो चुका था नेकेड आई से तो ऐसा लग रहा था वो कैच हुआ है, 30 पैंट से भी मतलब वो कैसे चूक गया, जमीन पे गिर गई थी। अच्छा, वो बहुत इनको एडवांटेज मिले हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद आप वार्नर जो है दोबारा दूसरी एक दफा पे सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए। स्मिथ जो है वो पहली 50 वर्ल्ड कप में लिए, मतलब उनके खिलाड़ी भी फॉर्म में आना शुरू हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जो इनका मैच होगा उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, एक बहुत खराब बॉलिंग के खिलाफ, नीदरलैंड एक बहुत कमजोर साइड के खिलाफ, जब अच्छी टीमें आई इंडिया के खिलाफ हमने उनकी देखा, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, और हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी अच्छा नहीं खेल सके। तो मुझे बुझे नजर आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अभी जीत रहे हैं। तो 2 हल्के मैच है, पाकिस्तान से भी जीत गए और इनसे, लेकिन मुकाबला जब न्यूजीलैंड से होगा और इंग्लैंड से होगा तो पता लगेगा ऑस्ट्रेलिया किस फॉर्म में। ठीक है मुनीर साहब, जो सिनेरियो है वो कैसा आप बनता देख रहे हैं? अच्छा, आज खेल अच्छा देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, खेल जब तक बाउंड्रीज लगती है, शायकीन की लिहाज से बात कर रहा हूँ, और एग्रेसिव क्रिकेट हो रही होती है तो लोगों को शौक होता है, मजा आता है। और जब ऐसी स्पीडी बॉलिंग हो जिसमें 180, 185, 160 की बॉलिंग हो रही हो तो फिर उसमें कोई एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 40-50 पे 2 आउट हो जाए, फिर 80-90 पे 3-4 आउट हो जाए तो फिर उस मतलब स्लो गेम चल रहा है, कोई उसमें थ्रिल नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मतलब हेक्टिक अंदाज में बैट्समैन जो है वो नर्वस नजर आ रहे हो, बहुत जल्दी स्कोर जो है वो करने के मामले में वहां तक तो ना पहुंच सके, लेकिन बहुत पहले ही जो है प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं, प्रेशर करके, और प्रेशर को रिलीज करने के लिए होता है वो एग्रेसिव खेले तो उसमें उनकी विकेट जो है ज़ाया होने की उम्मीद है। दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये वो टीमें हैं, बल्कि न्यूजीलैंड भी, कि जो अपनी फिटनेस, अपनी फील्डिंग और अपने जो उन खिलाड़ियों का एक मोरल है, जब वो उस पर बिल्ड करते हैं, और एक उनका जैसे यहाँ बार बार रियाज साहब ने नफ्सियाती मसाइल का जिक्र किया, तो उनके अंदर नफ्सियाती और नर्स वगैरह का मामला जो कमज़ोर है हमारे पाकिस्तान में, उनके साथ नहीं है। जी, कल हम इस पे बड़ी बात कर रहे थे कि ये उसी पे एक काउंसलिंग बहुत जरूरत है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हमारे बाहर के ममालिक के जो खिलाड़ी जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, वो जब एक दफ़ा अपनी सीरीटी बना लेते हैं तो उस पर वो फोकस
जबरदस्त करते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्लानिंग के साथ खेलते हैं। अब प्लानिंग में ये होता कहते हैं आप एक अच्छा कोई भी कारोबारी शख्स जो है वो प्लान लेके आता है तो कभी नहीं चाहता उसको लॉस हो, लेकिन प्लान A1 होता है, लेकिन प्लान पे जब वो इम्प्लीमेंट शुरू करता है तो कोई हटल्स आती हैं, प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसका कारोबार मुतासिर होता है। ऐसे ही क्रिकेट टीमों का है कि जब क्रिकेट टीम खेलने आती है तो उसका प्लान बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसका प्लान है कि 16-18 ओवर तक हमारी पहली विकेट गिरेगी, फिर दूसरे खिलाड़ी को भेजेंगे, तीसरे को, और इस दरमियान में 2 ही आउट हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी जो है चेंज करनी पड़ती है और वो प्लानिंग जो है थोड़ी लूज हो जाती है। ठीक है, और यही बात होती है कि स्ट्रेटजी ही बनाई जाती है किसी भी गेम के स्टार्ट में या किसी भी बिजनेस के या किसी भी मामले में किसी के आगाज के लिए एक बाकायदा तौर पे मंसूबाबंदी की जाती है ताकि हर तरह के प्रेशर और हर तरह की चीजों को फेस करके उसका हल निकाला जा सके। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप हमारा है, प्रोग्राम जारी और सारी है और हमारे साथ फरहान राजू साहब मौजूद हैं, सैयद मुनीर अली कादरी साहब मौजूद हैं, जबकि जावेद खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है, आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मुकाबला है। मैक्सवेल ने 104 रन स्कोर किए हैं 40 बॉल्स पर, तेज तरीन इस वर्ल्ड कप की उन्होंने सेंचुरी बनाई है, लेकिन उसके फौरन बाद 106 रन के स्कोर पर वो पवेलियन भी लौट गए हैं। इस पर भी बात कर लेते हैं। फरहान राजू साहब, क्या कहेंगे आप मैक्सवेल की परफॉर्मेंस पे? जी, मैक्सवेल ने इस वर्ल्ड कप की नहीं बल्कि अब तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए हैं उन सब की जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी है। फरहान राजू साहब, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन कर लिया मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे जुनैद खलील साहब आपको प्रोग्राम में। जी, थैंक यू वेरी मच। जुनैद खलील साहब, अभी हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और जो नीदरलैंड का मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस जीतकर ये तीसरा उसका मैच है, 2 उसने हारे हैं। इसमें जीत के लिए वो पूरी उम्मीद है, जबकि नीदरलैंड ने 3 में शिकस्त का सामना किया, 1 जो है वो जीत चुका है। आज का मैच कैसे आप देख रहे हैं, कौन आज का फातेह आपको नजर आ रहा है? बजाय आप चेक करें तो ऑस्ट्रेलिया जो ना आसानी जो ना ये मैच उनको जीत जाना चाहिए। अच्छा। बट वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ये मैच जीतने के लिए नहीं आए, वो अपनी रन रेट ठीक करने के लिए भी आए। उनको ये पता है कि आखिर में कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई टीम उनके साथ जो ना रन रेट के ऊपर टाई करेगी। अच्छा। इसलिए जो ना उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी जो ना वो सामने रखी कि वो रन रेट ऐसे बनाए कि एक बिग डिफरेंस जो ना वो नजर आ जाए। जैसे भी हमें अभी भी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान आने वाले 4 मैचेस में जो ना जीतता है तो देन वी आर एबल टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। बट जिस तरीके के रन रेट ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने रख रहा है, दे आर एक्चुअली किलिंग आवर चांसेस। अच्छा, अब पाकिस्तान का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ जुमे को, तो उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की जो अभी हालिया जो परफॉर्मेंस रही है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं रही, तो अब आगे क्या उसका मोराल है इतना हाई कि वो इस मैच में कुछ अच्छा दिखा सके शायकीन को? देखिए, जुम्मे का दिन है, बड़ा दिन है, मुबारक दिन है, सबको नमाज की तरफ फोकस करना चाहिए और मैच को इग्नोर कर देना चाहिए। मैच अब हमारे प्लेयर तो जीत नहीं सकते, हमारी दुआएं जिता सकती हैं उनको। सर, ये क्या बात है? हम देखें, खेल का मैदान हो जुनैद खलील साहब या फलस्तीन का मामला हो, हर जगह दुआ, मतलब दुआ तो ठीक है लेकिन अमली तौर पे भी तो कारकर्दगी चाहिए। वो हम असल में जिंदगी भर जो ना वो दुआओं से ही आगे बढ़ते हैं, दवाइयों की तरफ कभी हम लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी। दवाइयों की तरफ तवज्जो देने के लिए हमें पहले से जो ना वो प्लान करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, टीम तैयार करनी पड़ती है, मैनेजमेंट तैयार करनी पड़ती है। देयर आर सो मेनी प्रोसीजर। हम लोग तो ये सारे काम करते ही नहीं है, हम 11th आवर में सारे काम करते हैं और फिर देन टक करके पूछते हैं कि भाई हम फाइनल खेलेंगे, हम फाइनल खेलेंगे। हमेशा से आप देखते हुए आए, 1992 के वर्ल्ड कप से आप देखते हुए हैं और आज तक देखते हुए आए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दुआओं से ही पहुंचते हैं। फलाना हारेगा तो हम पहुंच जाएंगे, फलाना जीतेगा तो हम पहुंच जाएंगे। इवन अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें भी हम यही दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे जो ना साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए। अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो हम मैरिट पे पहुंचे कब है आज तक? अगर आप चेक कर लें पूरी जो ना क्रिकेटिंग या इनफैक्ट इवन आप सारे जो ना वो चेक कर लें कि आई थिंक सिर्फ एक 1999 का वर्ल्ड कप था जिसके अंदर हम बगैर किसी जो ना वो दुआओं के डायरेक्ट हम फाइनल में पहुंचे थे, जो हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। ठीक है। अच्छा, अभी अपडेट कर दें जुनैद खलील साहब के अभी ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का हदफ दे दिया नीदरलैंड को जीत के लिए।
ना बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर देयर रन रेट, कोशिश वो करेंगे जल्द से जल्द इन टीम को आउट करें। अगर आपने इनका टीम का कॉम्बिनेशन भी देखा, नीदरलैंड के खिलाफ भी इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो ना खिलाई है, किसी किस्म का उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी को कोई बेंच में जो ना जगह नहीं दी। अब आप देखें ना, एलेक्स कैरी इनका परमानेंट जो ना वो विकेट कीपर था, 2 मैचेस में उसने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने उठा के उसको बाहर बिठा दिया। इसको बोलते हैं जो ना मतलब गट्सी डिसीजन। हमारी जो ना थोड़ी है कि हम जो ना बस अब एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो, और कंटिन्यू जो ना हम जो ना चांसेस के ऊपर चांसेस दे के अपनी टीम को जो ना वो मरवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, फरहान राजू साहब आपसे कुछ जी, खलील साहब, फरहान राजू साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी फरहान जी, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जुनैद भाई, आपने बहुत सही निशानदेही की है कि हम लोग अचानक ही हर चीज़ लेना चाहते हैं और दुआओं पे लेना चाहते हैं। हम अपने मतलब वक्त करता है परवरिश बरसों, मतलब हादसा ऐसे यूं अचानक नहीं होते। हमने अपना स्ट्रक्चर और हमने T20 के लड़कों को वनडे में खिलाना और टेस्ट के लड़कों को जो है फिर हमने T20 में खिलाना, और T20 PSL से निकल के हम डायरेक्ट जो है वो लड़कों को टेस्ट खिला देते हैं, वनडे खिला देते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्लास कायदे में ट्रॉफी चल रही है, उसमें हमने साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस देखी, वो हमें लग रहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान डोमेस्टिक में भी मौजूद है, इस तरह की कारकर्दगी दिखाने वाला प्लेयर। और हमने इसी में देखा कि हमने पूरी टीम क्रीम कराची के लड़कों को खिला दी। कोई ऐसा लड़का हमने यंगस्टर फर्स्ट क्लास में नहीं डाला कि जिसका डेब्यू कराते, जिसको हम चांस देते। इसी तरह अब टूर्नामेंट शुरू है। अभी आप RCA के जो है वो नायब सदर है कराची के, अभी यहाँ पर वनडे टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। हमने देखा कि जो लड़के जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनका कोई एवरेज ही नहीं था, उन लड़कों को दोबारा से वनडे के लिए कर दिया गया है, और वो सारे लड़के जो हैं वो T20 के प्लेयर हैं। हमने ऐसे लड़के जो 4 रोजा मैचों में परफॉर्म किया था, हमने परफॉर्मर को आगे बिल्कुल नजरअंदाज करते थे। ग्रास रूट लेवल से ये सिलसिला शुरू होता है, फिर डोमेस्टिक में जाता है, फिर हमारे जो है वो पाकिस्तान टीम में आता है। हम अपने ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते, फिर डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादतियां होती हैं, फिर जाके पाकिस्तान टीम में हम रोते हैं कि यहाँ क्यों नहीं बेहतर हो रहा। असल चीज तो हम देखते ही नहीं अपना ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है। देखिए, आपकी जो पॉइंटिंग है ना वो बिल्कुल ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी मकसद जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का बेसिकली जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के ऊपर काम करना है। मेरा बिल्कुल फोकस जो है ना वो कराची की टीम पे नहीं है कि कराची की टीम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो मुझे मालूम है, जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे ही होगा, ऐसी ही जो ना मतलब लोगों को चांस मिलेगा, ऐसी ही जो ना उनकी पर्चियां आएंगी, ऐसे ही लोग आके खेलेंगे। बट जो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के अंदर से लड़कों को दोबारा से जो ना ग्राउंडों की तरफ लेके आया जा सके। उनमें से कोई ना कोई शाहिद आफरीदी, कोई ना कोई सरफराज अहमद, कोई ना कोई जो है ना वो साइम अयूब जैसा लड़का जो ना क्रिएट करने में हम कामयाब हो जाए। अच्छा, मैं फिर आपको साइम अयूब की एक और आपकी बात बताता हूँ। अभी भी इज वेरी अर्ली टू प्ले फॉर अ पाकिस्तान, स्पेशली अगर हमने उसको खराब करना है तो हम उसको पाकिस्तान खिला देंगे। देखिए, उसको टाइम दें, उसको पूरा मौका दें कि वो अपनी पूरी डोमेस्टिक के अंदर आपका 50 ओवर के मैचेस खेले, 4 रोजा मैचेस खेले, लीग क्रिकेट खेले, फिर उसको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए ताकि वो मेच्योर होके आए। वरना 2 परफॉर्मेंस उसकी खराब होगी, उसके साथ भी वही हाल होगा जो बाकी कराची के लड़कों के साथ होता है कि भाई देखें इसकी परफॉर्मेंस नहीं है और इसको फिर बाहर बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो खलील साहब आप देखें ना, ये तो मैनेजमेंट के फ्लॉज है ना, ये तो मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किसको खिलाना है, किस तरीके से खिलाना है। कोई आपका टैलेंट आपके पास आ गया, एक रॉ मटेरियल आपके पास, उसको कैसे निखारना है, ये तो मैनेजमेंट का काम है। देखिए, मैनेजमेंट जो है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हमारे यहाँ मैनेजमेंट क्या है, मतलब हमारे यहाँ एक क्रिकेट डायरेक्टर हैं जो बेसिकली टूर्नामेंट से पहले एक्टिव होते हैं, आपका जूम पे जो ना वो टीम से जो ना कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, फिजिकली वो मौजूद नहीं होते। क्या हमारे पास स्टार्स की कमी है? आज आप चैनल्स उठा के देखें, प्राइवेट चैनल्स उठा के देखें, सारे चैनल्स के ऊपर एक से एक बड़ा क्रिकेटर जो ना वो बैठा हुआ है, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो ना वो कोच हो या नॉन फ्रेंचाइज क्रिकेट का कोच हो। आप उनमें से किसी को क्यों नहीं हायर करते बेसिकली कि आप आए और बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में जो ना डिस्कस करें, उनके बारे में क्रिकेट को ठीक करने की कोशिश करें, उनको अथॉरिटीज दें। नॉन क्रिकेटर्स को जो ना वो हमारे पर सर के ऊपर बिठा दिया जाता है कि भाई वो हमारे PCB के चेयरमैन बन जाते हैं। सही, तो हमारा पूरा का पूरा मुल्क का हाल ही यही है, हम क्या करेंगे? यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जिम्मेदारियां देनी चाहिए, वो ही हैंडल कर सकते हैं इन तमाम मसाइल को। देखिए, आप माशाल्लाह एंकर हैं और बाकी हम लोग सब जो ना पैनलिस्ट हैं,
आपको आपका काम आता है, हमें हमारा काम आता है। अब आपको पैनलिस्ट बना दिया जाए और मुझे एंकर बना दिया जाए तो मैं तो फिर आपसे ऐसी सवाल पूछूंगा जो मुझे भी नहीं मालूम होगा और बिल्कुल बिल्कुल अनरिलेटेड जो ना वो चीजें आएंगी। और हमारे यहाँ यही होता हुआ आ रहा है कि जो कहीं और परफॉर्म करता है उसको वही सीटें दी जाती है। सही, ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा है, इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो पाकिस्तान के मैचेस जो ना फॉलो करना बंद कर दिए। मैं तो पाकिस्तान के मैच देख के अपना ब्लड प्रेशर तो जो ना वो करूंगा नहीं। मुझे ये कहीं से भी पाकिस्तान की टीम लगती नहीं है। मुझे ये लगती है कि ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग की टीम है। मुझे जो पसंद है वो पाकिस्तान में खेलेगा, ये जो पसंद नहीं है वो पाकिस्तान में खेलेगा नहीं। तो मुझे तो इसलिए जो ना मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगर हम अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ इस तरीके से जो ना वो बकरी बन के हमने बैटिंग की है तो हम रबाडा निगीटी के सामने आपका क्या खाक अपना अपना सर उठाएंगे। अच्छा खलील साहब, मैक्सवेल ने बड़ा जबरदस्त आज खेला है, तेज तरीन उसने सेंचुरी बनाई है, 104 रन स्कोर किए सिर्फ 40 बॉल्स पे। देखिए असल में दे आर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। अगर आप चेक करें तो उनके ओपनर एग्रेसिव हैं, उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन उनके जो ना वो एंकर का रोल है उनका। उसके बाद जो ना वो 4th और 5th के बाद है ना उनके पास कंटिन्यू जो ना स्ट्राइकर्स आ जाते हैं। 2 वो ऑलराउंडर्स लोग लेकर आए हुए ताकि वो कहीं ना कहीं उसको जो ना वो फिल कर सके। हमारे यहाँ तो जो इवन आप शादाब का जो ना एग्जाम्पल ले लें, परसों जो वो मैच खेलने के लिए आया, एग्रेशन की जगह उसने रना बॉल जो ना क्रिकेट खेली है। हमारे यहाँ तो हम अपने लिए खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को भी आप देख लें, किसी भी प्लेयर को देख लें, किसी को भी उठा लें आप इस वक्त, इवन जो आपका परफॉर्मर भी है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। 400 रन 360 रन हम चेस करने के लिए जा रहे हैं। हमारे दोनों ओपनर जो ना रना बॉल खेल रहे हैं, तो हो गया हमारा काम फिर। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीताल वाला, आपने वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए। यकीनन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम है वर्ल्ड कप हमारा है मेडिकेम के ताउन से और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। वक्त थोड़ा कुछ मुख्तसर है। मुनीर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे खलील साहब ने भी कहा कि टीम वर्क नज़र नहीं आया, सियासत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और जो एक होना चाहिए, खेल एक होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। क्यों? देखिए आप लोग हर चीज़ मैदान में देख रहे हैं, मैदान के पीछे आप काफ़ी लोग जो हैं वो ये तबसरा करते हुए भूल जाते हैं कि हमारी मैनेजमेंट और क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है जो ग्राउंड में होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मुमासलत है। ज़का अशरफ या जो भी हमारी मैनेजमेंट है अपर लेवल की, वो कहती है हमें अपना काम करने दो, हमें नहीं छेड़ो। अच्छा। तो फिर खिलाड़ी ये कहते हैं और टीम मैनेजमेंट के भाई आप हमें काम करने दें, हमें ना छेड़ें। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक आप किसी को आंसरेबल नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फोकस नहीं करेंगे कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया है उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या मार्किंग है, जब तक हमारे मुल्क में ये सिलसिला चलता रहेगा। सिर्फ यही नहीं है बल्कि देखें ये एक यूनिट, मैं कहता हूँ बल्कि सभी कहते हैं कि ये यूनिट है, एक माशरे का माशरती अंदाज में क्रिकेट भी एक यूनिट है ना हमारे इस दुनिया का। तो जब हमारा माशरा ही इसी अंदाज में रह रहा है कि जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है वो आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है। मेरिट का ख्याल नहीं रखता। मेरिट की पोजीशन जो है वो ये है कि हमने लेके ही इतने लोग गए कि उसमें सभी लोग मेरिट के लग रहे हैं, अनमेरिट तो कोई भी नहीं है। ठीक है, सारे मेरिट के लग रहे हैं। जो अनमेरिट थे उनको छोड़ के चले गए और मेरिट से मुराद कोई शादी नहीं है बल्कि मेरिट से मुराद यह है कि इनका आपस में जोड़ हो गया है। शादी भी जोड़ पैदा करती है ना। अब खिलाड़ियों का कप्तान से, कप्तान का कोच से, और जो इतनी बड़ा अमाउंट ले रहे हैं हमारी जो मैनेजमेंट है, जो टीम मैनेजमेंट लाती है, वो खिलाड़ियों के दबाव में है, खिलाड़ियों के दबाव में नहीं है। वो कहते हैं ठीक है हमें आप जो है बस खेलते रहिए, हमें नहीं छेड़िए। आखिर में वो ये कहते हैं कि यार हमें तो फला चाहिए, ये तो किस पे बात करें, हम किसको छेड़ें? अगर हम तनकीद नहीं करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह तो सही जगह इशारा किया है। हाँ। जब तक राइट मैन राइट जॉब नहीं होगी, मेरिट का कत्ल होता रहेगा। हाँ। और ये सिलसिला शुरू होता है जब रीजन वाले जब पीसीबी के सामने जाते हैं तो हाथ बांध के जाते हैं। वो अच्छा। ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई बात नहीं कर सकते। उनका ऑर्डर ऐसा होता है जैसे बादशाह सलामत का ऑर्डर आ गया। अब रीजन के पास कोई शिकायत लेके जाता है तो रीजन वाले जो है ऐसा बन जाते हैं जैसे ये फिरौन बन जाते हैं। और अभी ये वनडे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर ऐसे लड़के
लड़के कुछ अभी से ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि लड़कों को बता दिया गया आप टीम में खेलेंगे। एक चले गए ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैंप लगा दिया गया इनका। और वो लड़के ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस उन लड़कों से बिल्कुल नीचे थी, जो 10 या 12 लड़के ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी थी, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पैसा मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो अपने लड़कों को आगे कर दिया जाता है ताकि वह पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, परफॉर्मेंस भी दे, ताकि उन्हीं को आगे जाए। जब इस स्टेज के ऊपर ग्रास रूट लेवल पर लड़कों के साथ ज्यादतियां होती हैं, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ज्यादतियां होती हैं, तो पाकिस्तान लेवल का क्या हाल होगा आप सोचें। बिल्कुल, पहले भी आपने निशानदेही की। खलील साहब आप बताइएगा। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है बहुत पहले से होती हुई आ रही हैं कि ग्रास रूट से ही जो है जाती शुरू हो जाती है बच्चे के साथ। सब तो इसका मतलब है कभी सही नहीं होगी, मतलब एक चीज़ अगर शुरू से गलत हो रही तो गलत होती है। नहीं, कभी बीच बीच में कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं तो उसके अंदर मेरिट पे भी कुछ लोग आते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो है जिनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो उनको वो निकाल नहीं सकते, तो वो जेन्युइन प्लेयर जो है वो फिर जो है आपको पाकिस्तान की टीम तक वो पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। जैसे माजी में आप मिसाल ले लें राशिद लतीफ़ की, यूनुस खान की, शाहिद आफरीदी की, तो आसिम कमाल की, ये फवाद आलम, ये सारे खिलाड़ी इनके साथ भी ज्यादती हुई, लेकिन उनका जो खेल था वो उसकी मुतासिर नहीं हुआ। हाँ, वो खेल मुतासिर नहीं, उन्होंने उस पर अपनी पूरी तवज्जो रखी और अपने खेल से ही जो है लोगों को मुतासिर किया और अपने टीम में फिर उन्होंने जगह बनाई। तो यहाँ आजकल जिस तरह साइम अयूब की बहुत बात हो रही है, तो जिस तरह जुनैद भाई ने कहा था कि वो बहुत अर्ली अगर उसको खिला दिया जाए, बिल्कुल सही बात कही है। पहले उसको मैच्योर करें, अभी उसके पास बहुत टाइम है साइम अयूब के पास। गो के उसने एक समझ लेंगे पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना दिया है। उसने पहली इनिंग में डबल सेंचुरी और दूसरी इनिंग में जो है सेंचुरी बनाई। जी, मजीद पॉलिश करने के लिए जैसे आप अभी उसको T20 खिला रहे थे तो उसको T20 में रखे, लेकिन उसको उस प्लेइंग 11 में रखें उसे आप। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया फरहान राजू साहब आपका, आपके आने के लिए। जावेद खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सैयद मुनीर अली कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है और ज़ाती मफादात से निकल कर मुल्की और कौमी मफाद की तरफ ही आना इन तमाम मसाइल का हल होगा, तभी कुछ बेहतरी नज़र आ सकेगी। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने